ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। कंगाल पाकिस्तान के पास वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। दुनिया भर में फ्री में वैक्सीन पाने के लिए कटोरा लेकर घूम रहा है, लेकिन अचानक से भारत की सीमा पर टैंकों को क्यों जमा कर लिया? एक तरफ चीन हट रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सीमा पर टैंक को जमा करके क्या दिखलाना चाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 7 लाख करोड़ की मिसाइल जो तन गई है अब चीन की तरफ, पल भर में बर्बाद हो जाएगा चीन। नक्शे से बिल्कुल मिटाने की हो रही है तैयारी। तो सबसे बड़ी खबर जो आज तक नहीं हुआ था, भारत ने वो करके दिखला दिया है। भारत ने रूस, यूरोप और चीन तीनों को एक साथ हरा दिया है। भारत की इस जीत पर चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत को यह जीत दिलाने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। आसान भाषा में कहें तो खुद बर्बाद हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी मिर्ची चीन को किसने लगाई और कैसे भारत जीता। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी सेना का जोश इन दिनों बड़ा उफान मार रहा है। 35 दिन में 4 मिसाइलों का परीक्षण का दावा कर चुका है पाकिस्तान। पिछले गुरुवार ही पाकिस्तानी सेना ने ये कहा कि 450 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले बाबर 1A क्रूज मिसाइल का परीक्षण करा। इससे पहले पाकिस्तान फतह 1, शाहीन 3 और हफ्त 3 मिसाइल का परीक्षण भी कर चुका है। उनके अनुसार भले असलियत में इनका हाल कुछ भी हो, भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच पाकिस्तान इन दिनों अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी भारत के राजस्थान से सटी सीमा के पास थार के रेगिस्तान में लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। 28 जनवरी से टैंकों का बड़ा जखीरा इन इलाकों में जमा हो रहा है और आजकल तो नाम दिया जाता है युद्धाभ्यास का। पाकिस्तान के छोर कंटोनमेंट से लगभग 74 किलोमीटर आगे उनकी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। यह इलाका राजस्थान से लगी भारतीय सीमा के बहुत नजदीक है। वैसे इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी सेना के टैंक और तोप के अलावे इन्फेंट्री यूनिट के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। और 8 फरवरी को खुद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा इस इलाके में दौरा करने के लिए पहुंचे थे। पर सवाल यह उठ रहा है कि चीन पीछे हट रहा है तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल पाकिस्तान को अब ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन से जैसे जैसे लड़ाई की संभावना कम होती जा रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान को अपने हाथ से पीओके निकलता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब सर्जिकल स्ट्राइक से डरा हुआ खुद को बचाने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। भाग्यहीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए तो तबाही निश्चित है। जहां पाकिस्तान की तबाही भारत निश्चित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की भी तबाही अब बिल्कुल निश्चित हो रही है। एक मिसाइल की कीमत है 7 लाख करोड़, जो कि महाविनाशक है। और चीन के खिलाफ ऐसे 600 मिसाइलों की तैनाती, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन का क्या हाल होगा। भारत के साथ भले ही तलखियां कम हो रही हो, लेकिन चीन की अमेरिका के साथ तलखियां कम नहीं हो रही हैं और यह आगे बढ़कर जंग का रूप लेगा, यह लगभग निश्चित हो चुका है। और इसमें भारत का भी योगदान होगा। जानेंगे इस युद्ध में भारत कैसे हिस्सा लेगा। इससे पहले ये जान लें कि अमेरिका की परमाणु नीति में ये कहा गया है कि सिर्फ हमला होने पर ही वह जवाब नहीं देगा, बल्कि अगर उसे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के ऊपर कोई विध्वंसक मिसाइल दागा जा सकता है, तो उसके बचाव के लिए अमेरिका पहले ही तबाही मचा सकता है। और इसी बचाव के सिद्धांत के तहत अमेरिका के पास इस समय 3800 से ज्यादा परमाणु बम और मिसाइलें हैं। अमेरिका का साफ सिद्धांत है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है या हमें ऐसा लगता है कि हमले का डर है, तो हम इतनी जबरदस्त कार्रवाई करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। और अब चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अमेरिका 100 बिलियन डॉलर यानी कि 7 लाख करोड़ की मिसाइल, वो भी 600 यूनिट में तैयार कर रहा है। और आपको बता दें, इस मिसाइल की ताकत जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 20 गुना ज्यादा है। यह मिसाइल अमेरिका से लॉन्च होने के बाद चीन की राजधानी पेइचिंग को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखता है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी गाइडेड सिस्टम के कारण ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बावजूद अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ब्लूमबर्ग और आर्म्स कंट्रोल
एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि अमेरिका इस घातक हथियार के लिए लगभग 100 बिलियन डॉलर का खर्च करने वाली है। अमेरिका की दुश्मनों की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए पेंटागन ने इस डील को मंजूरी भी दे दी है। यह परमाणु मिसाइल पुरानी पड़ चुकी मिनटमैन 3 मिसाइल के बेड़े से बदली जाएगी और इसे जमीन के अंदर बने सुरक्षित मिसाइल ठिकानों में तैनात भी किया जाएगा, जहां से लॉन्चिंग के बाद यह दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम होगी। हालांकि इस मिसाइल को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि ये महाविनाशक होने वाली है और एक बार लड़ाई शुरू होती है तो इस लड़ाई में भारत को भी भाग लेना ही पड़ेगा। और इसका रूप इस तरह से दिख रहा है कि अमेरिका आजकल भारत के हर सिद्धांत और हर नीति का समर्थन कर रहा है और जाहिर सी बात है वह इसलिए नहीं कर रहा है कि वह भारत का बहुत बड़ा हितैषी है। अमेरिका हमेशा पहले अपनी सोचता है। दरअसल अमेरिका को इस वक्त चाहिए भारत का साथ। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस, चीन और यूरोप तीनों को एक साथ हरा दिया है। हराने का यह काम भारत ने इस तरीके से किया है कि भारत न सिर्फ एक ब्रांड बनकर उभरा है बल्कि चीन की रोजी रोटी भी छीन ली है। दरअसल दुनिया की सबसे नामचीन कंपनियों में आती है टेस्ला, जो कि एलन मस्क की कंपनी है और इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाने के लिए जानी जाती है। जहाँ जहाँ इनके इलेक्ट्रिक कार के प्लांट हैं, वहाँ इनके सोलर रूफ बनाने के भी प्लांट हैं। आपको बता दें, एलन मस्क की यह कंपनी 2030 तक 20 मिलियन कार बनाना चाहती है और अब यह कंपनी भारत में अपने नए प्लांट को शुरू कर रही है और इसकी सूचना 12 जनवरी को येदियुरप्पा ने अपने ट्वीट में दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि टेस्ला अपना ऑपरेशन भारत में शुरू करना चाहता है और इसकी R&D यूनिट बेंगलुरु में तैयार हो रही है। और अब यह कंफर्म हो गया है कि न सिर्फ R&D बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी अब शुरू होने वाला है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एलन मस्क की यह कंपनी खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। भारत में इसके आने और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का मतलब यह हो गया कि एक तो भारत के आत्मनिर्भर प्लान में गजब की ब्रांडिंग होगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन और यूरोप और रूस तीनों को दबाकर आगे निकल चुका है, क्योंकि रूस और यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां पर एलन मस्क की कंपनी नहीं है पर चीन में है। और जब चीन ने यह सुना कि टेस्ला भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर रही है तो उस वक्त चीन ने ये कहा था कि एलन मस्क पछताएंगे और अगर उन्हें घाटा लेने का शौक है तो उन्हें भारत जाना चाहिए। पर इसके बावजूद टेस्ला चीन को नकारते हुए भारत आई है, जहां भारत के लिए रोजगार का अवसर लेकर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार अब सस्ते रूप में भारत को मिलेंगे, ये भी तय हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका के साथ जंग होती है तो कौन जीतेगा, चीन या अमेरिका? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।